आप लोग, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, और ये वीडियो लेक्चर 4 है जो कि लास्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को समझा रखा है, और ये फोर्थ पार्ट है वीडियो का जिसमें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को ब्रीफ में समझाया जाएगा एंड लास्ट होगा। तो चलिए समझते हैं कि ये किस चीज़ का डायग्राम है। यहाँ पे डायग्राम में हम देखते हैं कि सबसे पहले वे कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन में यूज होता है 3-फॉस्फोग्लाइसीरेट का, एंड रिडक्शन होता है सेकेंड स्टेप में, एंड थर्ड स्टेप में होता है रिजनरेशन। तो रिडक्शन तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि एटमॉस्फेयर में CO2 प्लस H2O प्रेजेंट होते हैं, और CO2 प्लस H2O आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है। एंड 3-फॉस्फोग्लाइसीरेट एंजाइम के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में क्या होता है कि ATP प्लस NADPH आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस NADP प्लस का फॉर्मेशन होता है। और रिडक्शन से रीजनरेशन में ट्राइओज फॉस्फेट एंजाइम का काम करता है, एंड सुक्रोज एंड स्टार्च का रिलीज होता है। एंड रीजनरेशन में क्या होता है कि ATP से ADP का फॉर्मेशन होता है। रीजनरेशन से फिर कार्बोक्सिलेशन होता है, इसमें राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट एंजाइम वर्क करता है। तो द C4 पाथवे के बारे में जानेंगे कि क्या है C4 पाथवे। प्लांट्स दैट आर एडाप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स हैव द C4 पाथवे। मतलब C4 पाथवे मतलब वैसे प्लांट जो कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में एडाप्टेड होते हैं, उनके लिए ये C4 पाथवे होता है। And C4-oxaloacetic acid is the first CO2 fixation product. C4-oxaloacetic acid क्या है कि फर्स्ट CO2 fixation product है। And the plants with C4 pathway does follow Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें C4 पाथवे है उसके साथ वो फॉलो करते हैं कैल्विन साइकिल को एक मेन बायोसिंथेटिक पाथवे की तरह। एंड C4 प्लांट्स डिफर फ्रॉम C3 प्लांट्स। जो C4 प्लांट्स होते हैं वो डिफर करते हैं C3 प्लांट से बाय हैविंग ए स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटोमी, और उनके पास एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटोमी होती है। एंड दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर्स, और वे टॉलरेट करते हैं हाई टेम्परेचर को। एंड दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाईलाइट इंटेंसिटीज, एंड रिस्पॉन्स करते हैं हाईलाइट इंटेंसिटीज को। एंड दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और उनमें लैक होता है एक प्रोसेस का जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन, एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है बायोमास की। एनाटोमी ऑफ C4 प्लांट्स डिफर फ्रॉम C3। मतलब एनाटोमी जो है C4 प्लांट का डिफर करता है C3 प्लांट से बाय हैविंग लार्ज सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल के चारों ओर। एंड विच आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल, जिसको क्या बोलते हैं बंडल शीथ सेल बोलते हैं। एंड द लिप्स विच हैव सच एनाटोमी आर सेड टू हैव क्रेंज एनाटोमी। एंड लिप्स जिसके पास ऐसी एनाटोमी होते हैं उसको क्या बोलते हैं कि क्रेंज एनाटोमी बोलते हैं। एंड द बंडल शीथ सेल्स मे फॉर्म several layers around the vascular bundles and have large number of chloroplasts, thick walls impervious to gaseous exchange and no intercellular spaces। जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं उनमें क्या करता है कि सेवरल लेयर पाया जाता है अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, और जो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें थिक वाल होता है जो कि इम्परविशियस होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस के लिए। एंड द पाथवे फॉलोड बाय C4 प्लांट्स एंड आर कॉल्ड द हैच एंड स्लैग पाथवे इज अगेन अ साइक्लिक प्रोसेस। तो जो पाथवे फॉलो होता है C4 प्लांट्स में उसको बोलते हैं हैच एंड स्लैग पाथवे, और ये इसमें एक साइक्लिक प्रोसेस होती है।
and the tissues involved in the process of C4 pathway are mesophyll and bundle seed cells. और वैसे टिश्यू जो इन्वॉल्व होते हैं C4 पाथवे में के प्रोसेस में उसे मेसोफिल और बंडल सीड सेल्स बोलते हैं. एंड द प्रोसेस स्टार्ट्स इन मेसोफिल एंड व्हेन CO2 is accepted by primary CO2 acceptor which is 3 carbon molecule phosphoenol pyruvate and catalyzed by phosphoenol pyruvate carboxylase और phosphoenol pyruvate cage. मतलब जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है मेसोफिल सेल्स में जब CO2 को एक्सेप्टेड होता है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर के द्वारा. एंड जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो कैटेलाइज्ड होते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और फॉस्फोइनोल पायरुवेट केज. मेसोफिल सेल्स लैक रूबिस्को एंजाइम और जो मेसोफिल सेल्स होता है उसमें रूबिस्को एंजाइम लैक होता है. एंड द C4 एसिड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड इज formed in the mesophyll cells and which then forms other 4 carbon compounds like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cells. तो जो C4 एसिड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है वो फॉर्म होता है मेसोफिल सेल्स में एंड जो कि फॉर्म करता है अदर 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड इन द मेसोफिल सेल्स में. मैलिक एसिड फॉर्म्ड आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल सीड सेल्स. जो मैलिक एसिड होते हैं जो बनते हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं बंडल सीथ सेल्स में. In the bundle seed cells, these C4 acids are broken down to release CO2 and a 3 carbon molecule. मतलब जो बंडल सीड सेल्स होता है उसमें C4 एसिड्स जो होते हैं ब्रोकन डाउन होते हैं और रिलीज करता है CO2 और 3 कार्बन मॉलिक्यूल को. The 3 carbon molecule is transported back to the mesophyll where it is converted to PEP again and thus completing the cycle. जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है बैक में मेसोफिल सेल्स के जो कि कन्वर्टेड होते हैं PEP अगेन एंड इस प्रकार कंप्लीट होता है साइकिल. द CO2 रिलीज्ड इन द बंडल सीड सेल्स इंटर द C3 और कैल्विन पाथवे अ पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट्स. मतलब जो CO2 रिलीज्ड होता है बंडल सीड सेल्स में इंटर करता है C3 में और कैल्विन पाथवे में और यह पाथवे कॉमन होता है सारे प्लांट्स के लिए. एंड द बंडल सीड सेल्स आर रिच इन एन एंजाइम राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज रूबिस्को बट लैक पेपकेज. जो बंडल सीड सेल्स होते हैं वो रिच होते हैं एक एंजाइम जिसको बोलते हैं राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज यानी रूबिस्को एंजाइम लेकिन लैक होता है पेपकेज में. दस इस प्रकार द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स और जो बेसिक पाथवे होता है उसका रिजल्ट होता है शुगर का फॉर्मेशन. एंड द कैल्विन पाथवे इज कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट्स. जो कैल्विन पाथवे होता है वो कॉमन होता है C3 और C4 प्लांट्स में. यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हैच एंड स्लैक पाथवे का. बच्चों अच्छे से रीड आउट कर लेना इसमें फिक्सेशन कैसे हो रहा है फिर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है फिर डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हो रहा है ट्रांसपोर्ट हो रहा है फिर रीजनरेशन हो रहा है. एंड मेसोफिल सेल्स के प्रेजेंस में बंडल सीड सेल्स के प्रेजेंस में प्लाज्मोडेस्माटा के प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक CO2 कैसे रिएक्ट कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल चारों तरफ है. इन सब C4 एसिड का यूज किया जाता है एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड फिक्सेशन होता है कैल्विन साइकिल के द्वारा एंड CO2 का रिलीज होता है. ये बच्चों अच्छे से रीड आउट कर लेना. फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. द एक्सटर्नल फैक्टर्स which affects photosynthesis include the availability of sunlight, temperature, CO2 concentration and water. मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को जिसमें इंक्लूड है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट टेम्परेचर CO2 concentration and water. And Blackman's 1905 law of limiting factors
इफ़ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाई मोर देन वन फैक्टर, मतलब अगर केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड हो रहा है एक से ज़्यादा फैक्टर के लिए, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज़ नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। तब जब रेट क्या होता है कि डिटरमाइंड होता है फैक्टर के द्वारा जो कि नियरेस्ट होता है मिनिमल वैल्यू के लिए, and it is the factor which directly affects the process if its quantity is changed। अगर फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोसेस को तो क्वांटिटी क्या होता है कि चेंज हो जाता है। एंड लाइट at low intensities of light there is a linear relationship between incident light and carbon fixation। मतलब लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में लाइट पर क्या होता है कि एक लीनियर रिलेशनशिप बनता है इंसिडेंट लाइट और कार्बन फिक्सेशन के बीच में। At high intensities of light, the rate does not so further increase because other factors become limiting। मतलब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर रेट क्या करता है कि नहीं शो करता है फर्दर इंक्रीज, मतलब बढ़ना, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिट होते हैं, कम होते हैं। एंड इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट रिजल्ट्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड अ डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर इंसिडेंट लाइट का बढ़ना अगर बियॉन्ड करता है पॉइंट रिजल्ट्स के लिए तो ब्रेकडाउन होता है क्लोरोफिल का और डिक्रीज होता है फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की बात करें तो यह मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर that carbon dioxide is in very low concentration in atmosphere 0.03 to 0.04%। अगर याद करो तो सबसे कम जो कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में 0.03 से लेकर 0.04% तक। An increase in concentration up to 0.05% can increase carbon fixation। अगर कंसंट्रेशन 0.03 से 0.04% से ज़्यादा आता है, 0.05% आता है तो क्या होता है कि कार्बन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो कार्बन फिक्सेशन होता है। एंड इंक्रीज बियॉन्ड दिस लेवल कैन बी डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स। और जो इंक्रीज होता है इस लेवल के बियॉन्ड वो डैमेज करता है लॉन्गर पीरियड्स को। टेम्परेचर द डार्क रिएक्शन आर कंट्रोल्ड बाई टेम्परेचर बिकॉज दे आर एंजाइमेटिक। जो डार्क रिएक्शन होता है वो कंट्रोल होता है टेम्परेचर के द्वारा क्योंकि वो एंजाइमेटिक होते हैं। एंड लाइट रिएक्शंस आर ऑल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर बट टू अ मच लेसर एक्सटेंट। जो लाइट रिएक्शन होता है वो सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए जो कि इसमें लेसर एक्सटेंट होते हैं। एंड द C4 प्लांट्स हैव अ मच हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन C3 प्लांट्स। जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है कंपेरिजन टू C3 प्लांट्स। एंड द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर ए पार्टिकुलर प्लांट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट नेचुरल हैबिटेट। जो टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है पार्टिकुलर प्लांट के लिए वो डिपेंड करता है नेचुरल हैबिटेट पर। एंड ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन टेम्परेट प्लांट्स। जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनमें हाई टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम होता है टेम्परेट प्लांट्स के कंपैरिजन में। एंड वाटर द इफेक्ट ऑफ वाटर इज मोर ऑन द प्लांट रादर दैन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। जो इफेक्ट होता है वाटर का वो ज़्यादा होता है प्लांट में इन कंपेरिजन टू डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस में। एंड वाटर स्ट्रेस रिजल्ट्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। जब वाटर का स्ट्रेस होता है तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है और जो एंड दस इन रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ CO2। और उसके बाद क्या होता है कि CO2 की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। एंड वाटर स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू विल्टिंग ऑफ लिप्स। मतलब अगर वाटर स्ट्रेस हुआ तो लिप्स का विल्टिंग होने लगता है। एंड विल्टिंग ऑफ लिप्स मीन्स रिड्यूस्ड सरफेस एरिया एंड रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन लिप्स।
अगर मतलब विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब ये होता है कि जो सरफेस एरिया है और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है लीव्स का वो रिड्यूस्ड हो गया। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अब आपको जो भी डाउट आए पढ़ने में तो आप तुरंत कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। थैंक यू।